साल 680 ईस्वी मुआविया ने अपनी मौत से पहले धोखे से अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इसका पता चला तो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करे, क्योंकि अगर इमाम हुसैन इसकी बैत करते तो लोग इसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ से यजीद ने अपने बाप की तरह घटिया हरकतें शुरू कर दी। कूफा के लोगों को जब यजीद के धोखे से हुकूमत हासिल करने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे कि आप कूफा आएं ताकि हम आपकी लीडरशिप में इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें और इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर हुकूमत कायम कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 के करीब लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन यजीद को पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा जाकर इसके खिलाफ हुकूमत खड़ी करेंगे। तो यजीद ने उस वक्त के कूफा के गवर्नर नोमान इब्न बशीर को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। इनकी जगह इस जालिम ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद को गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ सफर कर रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने एक बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया और आखिर 2 मुहर्रम को इस लश्कर का सामना इमाम हुसैन से रास्ते में ही एक जगह पर हुआ जिसका नाम है करबला। यजीद की इस फौज का लीडर अमर बिन साद था। इसने इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। इसने इमाम हुसैन को धमकियां दी, लेकिन आप हक पर डटे रहे। कुछ दिनों बाद जब अमर बिन साद को पता चल गया कि इमाम हुसैन सरेंडर नहीं करेंगे तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफले का पानी बंद कर दिया और दरिया पर फौज खड़ी कर दी। इस दरिया का नाम दरियाए फुरात था, जिसे आज हम यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं। ये वही दरिया है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले इस दरिया से सोना निकलेगा और लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। जब 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफले का पानी रोक दिया गया तो यहाँ से जुल्म की इंतहा शुरू हुई। उस वक्त करबला में तकरीबन 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में अगर इंसान पेट भरकर भी पानी पी ले तो उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 से 3 घंटों तक प्यास नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ तो पानी ही रोक दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने 4 दिन बगैर पानी के गुजारे। जैसे ही बगैर पानी पिए 24 घंटे गुजरते हैं तो इंसान को शदीद प्यास महसूस होती है, जिससे मुंह खुश्क होने लगता है और इंसान को थकावट होने